ये न्याय व्यवस्था 18 का 23 को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके तो अशुद्ध ना हो जाना, ओके। और कोई स्त्री किसी जानवर के सामने, पशु के सामने ऐसे ना खड़ी हो जैसे उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कब लिखा, 5000 साल पहले परमेश्वर ने ये लिख करके दिया था। और आज 2025 में इसी जुलाई की मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ। सहारनपुर सदर थाने नवादे का रहने वाला राम बहादुर ने गाय के साथ रेप किया। ध्यान से समझिएगा, ये है 13 जुलाई 2025। वो पकड़ा गया मुठभेड़ में, गोलीबारी, उसने गोलियां चलाई, इसी राम बहादुर जो जिसने गाय के साथ रेप किया। तो पुलिस वाले गोली उसको लेंगे, उसको सबक सिखा देंगे, ठीक है। तो भी मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि जो वचन, इस वचन को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने 5000 साल पहले कहा था, और आज 5000 साल बाद 2025 में ये हो। एक और दूसरी न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी, सहारनपुर थाना रामपुर मणिहारम 7 लड़कों ने 10वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म किया। कारण क्या बना, क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, वो हार गया, इन्होंने से पैसे मांगे, उसने दिए। 1 महीने तक उस लड़के के, अकेले लड़के के साथ 10वीं क्लास का छात्र लड़का, 7 लड़कों ने दुष्कर्म किया। सहारनपुर की ये न्यूज है। परमेश्वर ने, अब कई बार पता है क्या था, बहुत लोगों को हम कहते हैं पुराना नियम पढ़ो, अरे वो 5000 साल पहले की पुस्तक पढ़ करके मैं क्या करूंगा, ये करना। जब हमको पता लगे कि परमेश्वर ने कहा ये पाप है, मेरी बहन ये पाप है, मेरे भाई ये गुनाह है, परमेश्वर कहता निश्चय मार दिए जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज हम और आप अनुग्रह में हैं, और अनुग्रहकारी परमेश्वर ठहरा हुआ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग ही के क्यों ना, कैसे भी गुनाह तुमने क्यों ना किया, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आज अनुग्रह के समय कोई ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा है, कोई आसपास तुम्हारे ऐसा है, तो मैं कहना चाहता हूं आप उसे बताइएगा कि परमेश्वर ने कहा माफी मांगो, तौबा करो, परमेश्वर के समीप जाओ, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानो, और देखो प्रभु कैसे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वरना तो फिर नरक में ही जाएंगे। यहाँ भी नरक, यहाँ शायद स्वर्ग लग रहा हो तुमको, अच्छा लग रहा हो, पाप करने वालों को लगता है उनको कि हमारे लिए तो अच्छा, लेकिन अगर ऐसा तो अब आप समझ लीजिएगा, ओके। अब ये इसको समझ लीजिएगा कि हम कैसे बचेंगे। जो रिकॉर्डिंग क्राइम होता है, मतलब कि न्यूज होती है, तो उसमें मैं बताऊं आपको 20 फरवरी 2024 को 8 साल का शियांशु, 8 साल का बेटे को उसकी मां ने उसको 21 बार चाकुओं से मारा। कारण क्या था, उस 8 साल के लड़के ने अपनी मां को सहेली के साथ ऐसी आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, उसने अपने 8 साल के बच्चे को मारा। ये क्या है, स्त्री के साथ स्त्रियों ने स्वाभाविक काम को छोड़ करके वो कर डाला जो गलत है, जो स्वभाव के विरुद्ध में है। ये मैं आपको 2024 की है, और ये जुलाई के महीने की मैंने एक 13 जुलाई की बताई आपको, और एक 22 जुलाई की बताई। आज हम 27 जुलाई में हैं। आप बताइए, तो परमेश्वर क्या गया, अभी भी आप सुनिएगा, इसने अपने बेटे को मार दिया, अब ये पकड़ गए, क्या करेंगे, आता उम्र जेल जाएगी, ये भी और वो दूसरे वाले भी, ये अब जेल काटेंगे। 7 लड़कों ने एक लड़के के साथ दुष्कर्म करते रहे, अब वो सारे के सारे जेल जाएंगे, ओके। उनकी वहां कटेगी। जिस लड़के के साथ हुआ वो क्या मुंह दिखाएगा, क्या बेचारा जिंदगी को जिएगा, ओके। फिर जिसने गाय के साथ दुष्कर्म किया, अब उसको समझेगा उसका क्या जीवन है। पहले तो पैर में गोली मार दी, और ऐसे बंदे को तो पता कितनी बुरी हालत की जाएगी उसकी।
शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा है, इसलिए हम अलर्ट रहे। और ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही चेलों से। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा, जो हमारी आत्मा वो तो तैयार है, तो शरीर दुर्बल है, शरीर मांगता है नया कुछ। अरे इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। आपने बैंक लूटने की सोची, बैंक लूटेंगे, फिर गाड़ियां होंगी, ऐशो आराम होगा, लेकिन आप पकड़े गए, ताउम्र जेल गए ना। अब शैतान तो लगा हुआ है, वो बैठता नहीं, वो अपने काम में लगा हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया, और मैं और आप, हम उस अनंत जीवन देने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समीप बैठे, और वो यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अब उसने मुझे और आपको कहा, जाओ जा करके पृथ्वी के सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखो लोग पाप में है, गुनाह में है, झूठ में है, गड़बड़ी के काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता इसका क्या होगा। अब प्रार्थना करो, जिस देश में तू रहेगा ना कोई बांझ होगी, ना किसी का घर भी गिरेगा। तो दूसरी बात ये कि जिस देश में तू रहेगा ना कोई किन्नर होगा, ना कोई गे होगा, ना कोई स्त्री स्त्री के साथ कुकर्म करने वाली होगी, ना कोई पुरुष पुरुष के साथ कुकर्म करने वाला होगा। जहां तू रहेगा तेरे द्वारा वो बरकतें लोगों तक ट्रांसफर हो जाएंगी। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, और जब तुम जगत की ज्योति हो तो खुदावन, हालेलुया हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 3:16 पता है, 17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उनको दंड की आज्ञा दे। तू तो दुष्कर्म करती थी, तू तो उस स्त्री के साथ ऐसा करती थी, तू तो उस पुरुष के साथ ऐसा करता था, लोग कहेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आपके कोई कितने सगे क्यों ना हो, जिस दिन लड़ाई हो जाती है उस दिन मुंह खुल जाता है। पत्नी पति के विरोध में बोलती है, पति पत्नी के विरोध में बोलता है, तू तो ऐसी थी, है तू तो ऐसा था। आज भी ऐसा है और मसीहों में भी ऐसा है। तो जाओ, क्या करना है बताओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना सिखाई थी यीशु मसीह ने मुझे और आपको, अपने चेलों को। इस रीति से प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी होता है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सेनाओं की यहोवा, इस प्रार्थना को आपको देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मर गया, वो मुझे धनी बनाने के लिए निर्धन बन गया। मेरे गुनाहों को, मेरे व्यभिचार को, हमारे व्यभिचार को, हमारे गुनाहों को उसने अपने सर पर ले लिया, ताकि हमको वो सजा ना मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए जो असली आग है, जो नर्क की आग है, जहां से कोई बचा नहीं सकता। धनी व्यक्ति कहने लगा, इब्राहिम पिता, इसको भेज लाजर को, ताकि एक उंगली पानी में डुबोए और ये मेरी जीभ पर लगाए, मुझे ठंडक मिले। कोई रास्ता नहीं है, ना तो उधर से कोई इधर आ सकता स्वर्ग में, और ना स्वर्ग से कोई नर्क जा सकता है। कोई सगे भाई को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को बचाना चाहता नहीं हो सकता। ये जीते जी का खेल है। हाँ, बस वो डाकू बंधा हुआ था यीशु मसीह के साथ, और कहने लगा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुन लेना। आप लोग जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, किसी में ये बात है जो आज का वचन दिया गया, किसी में है, कोई ऐसी गड़बड़ी कर रहा, कोई ऐसा पाप कर रहा, आप कहिए, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, मुझे धो करके शुद्ध कर दे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े। हाँ प्रभु, हमारे साथ जो हो रहा है वो तो न्याय के तहत हो रहा है। हमने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, इसलिए मेरे साथ हो रहा, ठीक हो रहा है। परंतु यीशु मसीह तो, ये जो क्रूस पर है, ये तो निर्दोष है। हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा। आमीन।